बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज की बात स्टार्ट करते हैं जी कुरान मजीद की एक सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 3 से। और उसका कुछ मफ़हूम इस तरह है ट्रांसलेशन का कि जो लोग दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत पर तरजीह देते हैं और लोगों को अल्लाह की तरफ आने से रोकते हैं और इसमें टेढ़पन तलाश करते हैं, वो लोग परले दर्जे की गुमराही में हैं। अब यहाँ से हम आते हैं टॉपिक की तरफ। और आज का टॉपिक एक ऑन रिक्वेस्ट टॉपिक है कि भाई जिन बच्चों के दांत ख़राब हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, या वो जब दांत आते हैं तो आते ही टेढ़े या कुछ आगे पीछे आते हैं, इसकी क्या वजह है, इसका इलाज कैसे होना चाहिए और किस टाइम इलाज करवाना चाहिए। तो नंबर वन ये कि इसको साइंस में कहते हैं क्रोक्ड टीथ। तो और सबसे बड़ी वजह तो मेरे ख्याल है इसमें जेनेटिक्स होते हैं, फैमिलियल होता है कि टेंडेंसी होती है एक कि ख़ानदानी तौर पे अक्सर नान के दांत के किसी भी साइड से ये आ सकता है, किसी न किसी बड़ों के भी अगर दांत इस तरह हैं, ख़राब हैं, टेढ़े हैं, आगे पीछे हैं, तो अमूमन वो किड्स में भी आने के चांस होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी में आए, लेकिन चांस होता है कि हो सकता है। नंबर वन वजह तो यही है, जेनेटिक्स। नंबर टू, टीथ कभी कभार ज़रूरत से ज़्यादा भी हो जाते हैं। ज़्यादातर तो 32 होते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा टीथ आ सकते हैं जिसकी वजह से मैल इक्लूजन हो सकता है। फिर थंब सकिंग, जो बच्चे अक्सर अंगूठा चूसते हैं, वो एक वजह बन सकती है मैल इक्लूजन की, मैल मिस अलाइनमेंट की, कि वो आगे पीछे दांत हो सकते हैं मसूड़े, क्योंकि कमज़ोर होते हैं शुरू में। तो थंब सकिंग या पेसिफायर का यूज़ जो बच्चे चूसनी लेते हैं और बहुत लंबे अरसे के लिए लेते हैं, मोस्टली 3 साल से ज़्यादा अरसे के लिए जो बच्चे लेते हैं, और या बॉटल का यूज़, फीडर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इन सब के ये साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल हो सकता है कि अगर बहुत प्रोलॉन्ग यूज़ है तो फिर ये दांतों को ख़राब कर सकते हैं, टेढ़ा कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। और जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उनको बड़े अच्छी तरह अंदाज़ा है कि मैं फ़ीडर के ऊपर किस कदर उनको समझाता हूँ कि इसको जल्दी छोड़ने की कोशिश किया करें। 3 साल 4 साल से आगे बिल्कुल फ़ीडर की कोई इजाज़त नहीं है। अच्छा, फिर कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी, दे ऑल कैन कंट्रीब्यूट। इन सब की वजूहत हो सकती हैं। कुछ बच्चों के दांत गिरते ही देर से हैं, नए दांत आना शुरू हो जाते हैं, पिछले दांत अभी गिरे नहीं होते, तो उनको भी फिर विटामिन डी का बूस्टर डोजेज या पुश देना पड़ता है। उसके बाद फिर उनके दांत दोबारा से थोड़ा सा अपनी एज के मुताबिक गिरना और आना शुरू होते हैं। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से दांत जो हैं वो क्रोक्ड हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, टेढ़े हो सकते हैं। बेसिकली तो दिस इज़ अ सेपरेट फील्ड, डेंटिस्ट का काम है। इसमें आपने ऑफ कोर्स किसी अच्छे डेंटिस्ट को दिखाना है, मशवरा करना है भी क्या करना चाहिए। शुरू वाले दांत तो अक्सर हमें होता है भाई ये गिर जाने एक एज पे आके, 6 ईयर्स हेल्दी बच्चों को जल्दी गिरते हैं, 7 ईयर्स 8 ईयर्स गिरने, अगले दांत आने हैं, तो उनकी हाइजीन का ख्याल रखें। सुबह ब्रश करें, रात को सोने से पहले लाजमी टीथ ब्रश करें, मीठा कम से कम खाएं, और अगर बच्चे हैं कुछ उन्होंने खा ही लिया तो फिर उनको कुली करा देनी चाहिए, पानी से उनको गार्गल करा देना चाहिए कि वो, ताकि रात को इस तरह दोबारा से सोए ना। या इवन दिन में भी अगर कुछ मीठा खाया है तो उनको चाहिए कि पानी के साथ उसको वॉश कर लें एक दफ़ा। अच्छा, अब ये कि बहुत सारे इसमें एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि भाई बहुत दांत अगर आगे पीछे हो गए हैं, टेढ़े हैं, क्रोक्ड हैं, तो उनमें ब्रेसेस कब लगवानी चाहिए, और दांत निकलवाने से कोई हाइट पे फ़र्क तो नहीं पड़ता बच्चों के। तो ये भी बड़ा एक गलत कॉन्सेप्ट है कि दांत निकलवाने से हाइट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता डेंटल प्रोसीजर से। और ब्रेसेस जो मोस्टली रिकमेंडेड हैं वो होता है 10 साल से 14 साल के दरमियान, इससे पहले पहले 10 से 14 के दरमियान लगवा लेनी चाहिए, प्री पिबर्टल टाइम पे लगवा लें। जब इसके बाद क्योंकि बहुत सारी चेंजेस शुरू हो जाती हैं इस एज के बाद, जॉ लाइन जो है वो एक हद तक आती है, दांत जो हैं वो एक परमानेंट अपनी शेप में आ जाते हैं, और ऑलमोस्ट उस टाइम 14 साल के करीब करीब सारे दांत शायद अपने फिक्स हो चुके होते हैं। तो यहाँ पे 14 साल के करीब करीब जो है ना हमें ब्रेसेस लगवा लेनी चाहिए, इससे लेट नहीं करना चाहिए, और आई थिंक 9 साल से पहले भी नहीं करना चाहिए। ये जो दरमियान की ब्रैकेट है 10 से 14, ये परफेक्ट टाइम है टू गेट योर ब्रेसेस डन। लेकिन ऑफ कोर्स ये ऑर्थोडोंटिस्ट जो होता है उनकी ये फील्ड है, वही आपको इससे अच्छा मशवरा भी दे सकते हैं कि भाई एग्जैक्टली कब करवाना चाहिए, लेकिन ये रिकमेंडेड टाइम फ्रेम है। ठीक हो गया। और फिर ब्रेसेस डिपेंड करता है बच्चों की मैल इक्लूजन में अलाइनमेंट के ऊपर कि उनको कितना अर्सा पहननी पड़ेंगी, लगवानी पड़ेंगी। 12 से 24 महीने मोस्टली इसमें लगता है टाइम, और इस 2 साल के पीरियड में सारे दांत चाँत वगैरह दोबारा से इंशाल्लाह ठीक हो जाते हैं।
सही हो अलाइनमेंट में आ जाते हैं। ठीक हो गया जी। इससे रिलेटेड कोई सवाल हुआ तो ज़रूर पूछें। आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर इन टाइम। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।